आपके नेता चिराग पासवान के ऊपर गंभीर आरोप लगा है, कल थाने में शिकायत दर्ज हुई है चिराग पासवान और सौरभ पांडे को लेकर। यह सुना है मैंने भी। और ये वही है ना कि जिनको हमने भगाया था, फिर वो जदयू में गए, जदयू ने भी लात मार के भगाया। तो अभी एक ऐसे शख्स के साथ है जिनको कि गद्दारों की श्रेणी में अग्रणी माने जाते हैं, श्री पशुपति कुमार पारा जी के साथ। तो अब चांद पे थूकें, थूक किस पे गिरेगा? अगर मैं ये भी कह दूं कि मेरी भी ना प्लानिंग कर रहा है तालिबान हत्या करने के लिए, तो कोई मानेगा क्या? केशव सिंह जी ने अपना औकात को ज़्यादा नाप लिया है। ऐसे लोग हमारे जेहन में भी नहीं आते हैं। उनके बारे में सोच रखना तो बहुत दूर की बात है। अब मैं अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बात कर लूँ। जो व्यक्ति अपने लिए समय निकाल नहीं पाता है, जनमानस आवाम के लिए दिन रात काम करना। अभी बिहार में आशीर्वाद यात्रा 2 दिन कल से चालू होने वाला है। तो जिस शख्स के पास अपने लिए समय नहीं है, वो ऐसे लोग जिनको कोई जानता नहीं है, उनकी हत्या के बारे में सोचेंगे। मतलब ये पराकाष्ठा है अपने सोच को। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15-20 साल कहने के लिए राजनीति की है, लेकिन उनको जानने वाला कोई नहीं है। तो दूसरे के कंधे पे आप रख के बंदूक चलाने की कोशिश करते हैं। एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है गिमिक। गिमिक का मतलब होता है चीप पब्लिसिटी स्टंट। आप अपना नेम और फेम पाने के लिए सब काम करते हैं। तो सब आदमी को हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं। हिंदी में कहावत है ना, क्या पिद्दी का शोरबा। तो उनके पास फ़ोन नंबर है, उसी फ़ोन से धमकी आ रहा था केशव सिंह को। और उसके बाद प्रवक्ताओं के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाया कि इनके प्रवक्ता हमें मरवाना चाहते हैं। कुछ लोग बात कर रहे थे एयरपोर्ट पर, ऐसा उन्होंने दावा। हमने क्या कहा आपको कि केशव सिंह जी ने अपने आप को ज़्यादा आंक लिया है, अपने पार्टी को ज़्यादा आंक लिया, जो भी उनका गुट है 10-20 लोगों का। आपको लगता है कि हमारे प्रवक्ताओं के पास इतना समय है कि वो एयरपोर्ट पे जाके उनके बारे में जानकारी लेंगे? अरे वो जानकारी तो आप जैसे लोगों के माध्यम से मिल सकती है हमें, जो कि मिला भी है कि हाजीपुर में उनके साथ क्या हुआ है। काले झंडे, खाली कुर्सियाँ और मोबिल फेंका गया है। 2.5 साल में जब पहुँचेंगे नहीं आप, ना कोरोना में ना बाढ़ में, तो जनता आपका क्या करेगी आपका? तो ये तो जानकारी आप जैसे लोगों के माध्यम से मिल जाता है। तो हमारे प्रवक्ता क्यों वहाँ जाएंगे और क्यों जानकारी? अब प्लस एक बात आइए, उनके क्या पुत्र को मालूम है कि ये चंदन सिंह है, कृष्णा सिंह कल्लू हैं, और वो काला आके सुन रहे थे? ये कुछ ज़्यादा आपको कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं लगता है कि वो लोग वहीं बात कर रहे थे जहाँ पे इनके पुत्र खड़े थे? सर, जैसे ही सर्विलांस में मोबाइल लिया जाएगा और ट्रेस किया जाएगा लोकेशन, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे लोगों का कोई स्तर नहीं है, ना कोई बेस है। ये बेसलेस एलिगेशन है और इसमें कोई दम नहीं है। हमें भी ये खबर काफ़ी देर से पता चली, उसके बाद हमने रात में जाकर इसकी जो बातें थी वो जानने का प्रयास किया। फिर भी अब जो आरोप वो लगा रहे हैं कि जैसे कि एक तो स्याही फेंकने का हुआ, मोबिल फेंकने का हुआ, काला झंडा दिखाने का हुआ, तो ये चिराग के समर्थक कर रहे थे, ऐसा दावा है। देखिए, एक गौर तलब करने वाली बात रविकांत जी ये है कि आप मनगढ़ंत कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि मेरी हत्या तालिबान कराना चाहता है क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। कितने लोग मारेंगे इस चीज़ को? कोई नहीं मानेगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान के समर्थकों के पास इतना समय है और चिराग पासवान जी ने या हमारे पार्टी के लोगों ने ये काम करवाया, नहीं सर, ये आपका रिकॉर्ड बोल रहा है। पशुपति कुमार पारा जी को जीते हुए 2.5 साल हो गए। कोरोना में कहाँ थे? बाढ़ में मतलब कोई भी साइंटिफिक बेंट ऑफ लॉजिक काम नहीं कर रहा है। वो कहते हैं बाढ़ देवीय प्रकोप है और हम नहीं जाएंगे। तो जनता क्या करेगी आपके साथ? चीप पब्लिसिटी के लिए केशव सिंह ये सब कर रहे हैं, अपने मतलब राजनीतिक वजूद पाने के लिए कर रहे हैं, आपका सीधे कहना है। मतलब इसके अलावा और कोई क्या बचता उनके पास? जो व्यक्ति को भगाया गया, जदयू ने भगाया, किसी तरह कहते हैं ना कि बस पकड़े हुए हैं पूछ, और अपने आप का जो उनका अस्तित्व है उसको। उन्होंने पार्टी में वो बताया कि हम प्रधान महासचिव हैं। अरे सर, 20 लोग की पार्टी में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएं, प्रधान महासचिव बन जाएं, प्रधान प्रवक्ता बन जाएं, उससे क्या मतलब है? लोग आपको कितनों तवज्जो देते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि रविकांत भाई, आपके जैसा जिम्मेदार एक पोर्टल, न्यूज़ पोर्टल, आप ऐसे लोगों को तरजीह देते हैं। हाँ, आइए ना राजीव नगर मोहल्ला में जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे 10 लोग बोले हैं कि उनको मोदी जी मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये होने वाला है। कि आप जाते हैं उनके पास? तो बुरा नहीं मानिएगा, आप जैसे न्यूज़ जो जिम्मेदार, जो लोग सेंसिटिव जो लोग हैं, ऐसे लोग को तरजीह देते हैं जिनके कारण ये उनका मान बढ़ता है। हमसे पहले तो कई खबर चला चुके थे, हम तो लेट पहुंचे थे, मगर फिर भी खबर चलाना काम है, क्योंकि चिराग पासवान एक सांसद हैं और उन पर एफआईआर होगा तो वो खबर चलाना जायज़ बनता है।
और आप उस पार्टी के हैं, इसलिए आपको लग सकता है कि उनका खबर क्यों चला, इनका खबर। मगर एक आरोप उन्होंने और लगाया रामविलास पासवान की हत्या को लेकर। वो आरोप लगाएं कि चिराग पासवान, जैसा कि वो कह रहे थे कि मेडिकल बुलेटिन पर डे आता था उनके छोटे भाई का, मगर रामविलास पासवान का नहीं आता था। ये दावा है उस नेता का। और साथ ही सौरभ पांडे को भी लपेटे हैं। इन दोनों का नाम लेते हुए कहें, चिराग पासवान और सौरभ पांडे ने अपने पिताजी की हत्या करा दी। मैंने क्या कहा, जैसी आपकी दृष्टि रहेगी वैसी आप सृष्टि को देखेंगे। इनकी मानसिकता, इनका सोच इतना तुच्छ है, इतना क्षुद्र है कि आप एक ऐसे पुत्र पे आरोप लगा रहे हैं जो कि पुत्र चुनाव के समय में पूरा दिन पिताजी के साथ पिताजी के सेवा करते थे और बाद में रात में आके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करके उनका मनोबल बढ़ाते थे। क्या बिना है उनका, मतलब कि जो बेस है इस एलिगेशन का, अगर डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया जाए इस बात पे, तो केशव सिंह जी भागते फिरेंगे। बेवकूफ़ों वाली बात ना करें, उनका उम्र है, उम्र दराज हैं वो, तो कुछ अगर उनके पास अगर ठोस सबूत अगर उनके पास है, उनके पास, तो क्यों नहीं, व्हाई डोंट ही गोज एंड गिव इट टू द पुलिस। हमने उनसे सबूत भी मांगा कि आप बिना तथ्य के आरोप कैसे लगा सकते हैं और कैसे कह सकते हैं। तो उनका कहना था कि ये हॉस्पिटल से जाकर देख लीजिए, चिराग पासवान जी से पूछ लीजिए, उन्होंने ये बातें कही। सर यकीन मानिए, अब उनका समय ऐसा हो गया है कि अब उनके अगेंस्ट में मानहानि का सूट फाइल किया जाएगा और देखिए और क्या उनका हाल होता है उनका। आप कुछ भी अनर्गल अलर बलर नहीं बात कर सकते हैं। हम बताते हैं कि ऐसा ये व्यक्ति ऐसे क्यों बात करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके जो नेता हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, प्लस जदयू के जो लोग हैं उनके पीछे खड़ा है। तो यकीन मानिए सर, एक संस्कृत में श्लोक है, अति गर्वेण सीता चातिर गर्वेण रावण अतिर्धनार्दी बलिर्बधो अति सर्वत्र वर्जते। मतलब कि सीता माँ ज़्यादा रूपवती थी इसलिए उनका अपहरण हुआ। रावण का गर्व, बिकॉज बहुत घमंडी था वो, उसका मान मर्दन हुआ। राजा बलि बहुत बड़े दानवीर थे इसलिए भगवान विष्णु ने उनका ही मान मर्दन किया। इसलिए कहा जाता है कि हर जगह सर्वत्र जो है, मतलब जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इन लोगों को ये बात जानना चाहिए कि आप जो कूद रहे हैं आज, कि आपके मंत्री केंद्र में हैं और आपके पीछे जदयू खड़ा है, तो यकीन मानिए सर, समय जब चलेगा ना, तो फिर ना आप रहिएगा और ना आपके जदयू रहेगा और आपके वो केंद्रीय मंत्री रहेंगे, सबका मान मर्दन होगा। तो प्लीज़ आप थोड़े से समझदार हैं तो ये अनर्गल ना लगाइए। इसका जो रिपरकशन होगा वो बहुत बुरा होगा, जो कि आपके हित में नहीं होगा। जदयू से उनको समर्थन मिल रहा है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उन जदयू से कहीं ना कहीं उनको इशारा और ताकत मिल रहा है, कई लोग कह रहे हैं। ये सर्वविदित है, सर्वज्ञात है। आपको क्या लगता है, जब पशुपति कुमार पारस जी जब एयरपोर्ट पे आए हैं, 400 लोग थे, 300 से 400 लोग, 300 से 400 लोग किसके थे? 50 से 60% जदयू के लोग थे। भाड़े के भीड़ से आप चाहते हैं कि आप नेता बन जाएंगे, तो उनका सपोर्ट वही है कि हमारा भाई तंत्र यहाँ पे है, सरकार में है, हमारे नेता मंत्री वहाँ पे हैं, तो घमंड तो वही है ना। ये बात कर रहे थे प्रोफेसर विनीत सिंह जी से, और इन्होंने तमाम बातें की है जो कल आरोप केशव सिंह ने लगाया था चिराग पासवान और सौरभ पांडे के ऊपर। ये भी एक बात और है कि बिना तथ्य के और बिना सबूत के अगर किसी पर आरोप लगाते हैं, तो फिर आप लोग आगे अब क्या करेंगे उस नेता पर जो आपके पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं? सर ऐसे लोग को हम काउंट भी नहीं करते, तरजीह ही नहीं देना। कौन है हमको नहीं मालूम है। वो तो मीडिया के थ्रू और आप लोग के थ्रू मालूम चला कि कोई केशव सिंह नाम के व्यक्ति को एग्जिस्ट करते हैं। हमें मतलब नहीं है, हम अपने काम में लगे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, हम उसमें व्यस्त हैं। कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आप उनको तवज्जो दीजिएगा, वो बड़े बन जाएंगे। जिस चीज़ का कोई बेस ही नहीं है उसके बारे में सोचना क्या। बिल्कुल, तमाम सवालों के जवाब आ चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह जी से अभी तमाम बातें जानने का प्रयास किया। आपने इतनी सहजता से तमाम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जवाब दिया, इसके लिए धन्यवाद कहूँगा। आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ और दिखाता रहता हूँ और दिखाते रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद।